डमी कोई वर्ड नहीं है, डमी कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। हमारे यहाँ रेगुलर में एडमिशन होता है, रेगुलर का सर्टिफिकेट मिलेगा आपको। डमी शब्द आज से आप भूल जाइए बोलना। और वो उसको फिर डमी में कराना है यहाँ पे, तो उन्होंने लिस्ट दी थी, तो लिस्ट में से मैंने कॉल किया था। अच्छा, रौनक सर कौन है? रौनक तो नहीं होगा। तो आपसे कल मैंने फ़ोन पे बात भी हुई, तो वो तो बोल रहे थे कि हम एडजस्ट कर लेते हैं, उसको हो जाता है। वो तो सर वो एमपी बोर्ड वालों के साथ में उनका सिस्टम करते हैं। हाँ, सीबीएसई के अंदर ऐसा नहीं चलता सर। सीबीएसई स्कूल से इंदौर में क्या रहता है कि ऑल ओवर जितने भी सर्वोदय क्लस्टर्स के जितने भी स्कूल्स हैं जी, सबकी जो डेट रेंज रहती है वो एक ही रहती है। एंड जब भी आइएगा दोबारा एडमिशन के लिए डिसाइड करके आइए। कल्पवृक्ष में एडमिशन ले रहे हैं आप या एलएन में ले रहे हैं? कोशिश तो एलएन की है मैडम। एलएन को लेंगे क्योंकि हमारे पास अभी सीट अवेलेबिलिटी नहीं, तो हमको दोनों जगह से बोला कि उनका कोटा रहता है कुछ यहाँ पे, तो उसमें बाकी ये एडमिट कार्ड लेकर आना है आप। ठीक। इंदौर में कोचिंग और स्कूल माफिया की साठगांठ से डमी स्कूलों का कारोबार बड़ी मात्रा में फल फूल रहा है। द सूत्र ने 20 दिन के लंबे कोचिंग और स्कूल माफिया के सौदे की पहली किश्त में आपको दिखाया था कि एलन, अनअकैडमी, कैटलाइजर और कल्पवृक्ष जैसी नामी कोचिंग कैसे स्कूलों के साथ साठगांठ करके डमी एडमिशन करवाती हैं। आज हम आपको उन डमी स्कूलों के बारे में बताने जा रहे हैं जो इन कोचिंग वालों के साथ मिलकर एमपी बोर्ड और सीबीएसई को चूना लगा रहे हैं। इन स्कूलों में एक स्कूल तो कद्दावर मंत्री के करीबी डॉक्टर राजेश मित्तल का है, जबकि दूसरा स्कूल हरदा से कांग्रेस विधायक डॉक्टर रामकिशोर दोगने का है। इसके अलावा एक दूसरा स्कूल शहर के नामी दवा व्यापारी अनिल खरिया और अरुण खरिया का भी है, जिनकी दवा कंपनी के सैंपल लगातार फेल हो रहे हैं। हमारे पास इन स्कूल माफियाओं की जो लंबी लिस्ट है उसे आप देखकर हैरान रह जाएंगे। ये 11वीं की परीक्षा की कॉपियां अपने ऑफिस या कोचिंग में ही लिखवाने तक के दावे करते हैं। शहर के 30 से ज्यादा स्कूलों की लिस्ट तो सिर्फ 4 कोचिंग संस्थानों से ही मिली है। इसमें मंत्री के करीबी डॉक्टर राजेश मित्तल का स्कूल द न्यू ग्रीन फील्ड पब्लिक एकेडमी, हरदा से कांग्रेस से विधायक डॉक्टर रामकिशोर दोगने का स्कूल विद्या विजय बाल मंदिर स्कूल, दवा निर्माता डॉक्टर अनिल खरिया और अरुण खरिया का मॉडल इंटरनेशनल स्कूल, सिख समाज के गुरप्रीत सिंह खन्ना का गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल, नामी शिक्षाविद कमल शर्मा और कपिल शर्मा का रैंकर्स इंटरनेशनल स्कूल, गुजराती समाज ट्रस्ट का RRMB गुजराती हायर सेकेंडरी स्कूल, महेश्वरी ट्रस्ट का RK डागा माहेश्वरी एकेडमी, आर्चिड द इंटरनेशनल स्कूल, ब्रिलियंट एकेडमी स्कूल जैसे नाम शामिल हैं। अब चलिए आपको इन स्कूलों से बातचीत में कौन कौन से खुलासे हुए हैं वो बताते हैं। सबसे पहले आपको सुनाते हैं नामी शिक्षाविद कमल शर्मा और कपिल शर्मा का रैंकर्स इंटरनेशनल स्कूल क्या कहता है। एलन में अपन जो है जेई के लिए एडमिशन करा रहे हैं, तो यहाँ कैसा क्या रहेगा मेरे को ये बता दीजिए। सर डमी कोई शब्द नहीं होता है। हाँ, क्योंकि बच्चे रेगुलर आपको पता है कि वहाँ 12 सर मेरी बात सुनिए, डमी कोई शब्द नहीं है। मैं थक गया हूँ, मेरे पास कोई डमी नहीं है। 12 बच्चा का एडमिशन होता है। 1,58,000 क्या चीज का फीस आपने एलएन में दिया है ना? हाँ, एलएन आपको डिग्री देता है क्या सर? नहीं दे रहा है क्या डिग्री? हाँ वो तो है, और लेकिन स्कूल आपको डिग्री दे रहा है। सुनना मेरी बात, हाँ, सुनना मेरी। एलएन में आप डेली 360 दिन जा रहे हो, स्कूल आप नहीं आ रहे हो। हाँ, 360 दिन जाने के बाद भी डिग्री नहीं दे रहा है। हाँ, समझना थोड़ी हाँ, गलती वो है। तो है। आपने 1,65,000 दिया, क्या ये श्योर है? ये लिख कर दे दिया कि बच्चा आपका आईटी में हो ही जाएगा? नहीं दिया है क्या? और हम तो लिख कर दे रहे हैं कि बच्चे आपका 12 का डिग्री लेकर जाएगा। डमी कोई वर्ड नहीं है, डमी कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। हमारे यहाँ रेगुलर में एडमिशन होता है, रेगुलर का सर्टिफिकेट मिलेगा आपको। डमी शब्द आज से आप भूल जाइए बोलना। आप देख रहे हैं जो सीबीएसई की क्या स्थिति है, कई स्कूल को बंद कर दिया है। सर अभी क्या 9वीं 10वीं में भी वो वैसे ही पढ़ा है वहाँ पे। अब जो पढ़ा सो पढ़ा, अभी की बात है, अपन 11th की बात करें, 12th की बात है ना। लेकिन सर डमी नहीं होता है, हम रेगुलर में एडमिशन लेंगे, हम आपको सुविधा देंगे। अब रैंकर्स स्कूल क्या क्या सुविधाएं देता है, चलिए आपको ये भी सुनाते हैं। सब महीना में 5 दिन बुलाएंगे, 6 दिन बुलाएंगे। 6 दिन नहीं आएगा, 3 दिन तो आएगा। 4 दिन का बोले थे, आने जाने सैटरडे का रहता है, आने जाने का बस सुविधा हम देंगे।
लंच यही देगा, क्या दिक्कत है इसमें? कोई परेशानी नहीं। वो तो बाकी के उसी दिन बच्चे आएंगे मतलब तो उनके सब साथ ही आ बच्चे- जाएंगे। हाँ, सब सेंटर पर बस करी रहेगी सब बच्चे। ये एग्ज़ाम तो वहीं हो जाएगी सेंटर पे। एग्जाम वही हो जाएगी, हाँ। स्कूल में देना चाहेगा स्कूल में भी हो जाएगा, प्रैक्टिकल स्कूल में ही करेंगे क्योंकि यहीं पर लैब है सारा चीज़। हाँ वो तो ठीक है जी बाकी सर परसेंटेज का कैसा क्या रहेगा? परसेंटेज में सर प्रैक्टिकल की चिंता छोड़ दीजिए, थ्योरी तो आप ही लिखेंगे। हाँ, वो तो है, वहाँ पे भी हम बात कर लिए थे 87% वहाँ पे भी हम वही बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल हमारे हाथ में है, हाँ। लेकिन थ्योरी आपके पास है। तो सुना आपने, एग्जाम भी वहीं सेंटर पर यानी कोचिंग में हो जाएगा। प्रैक्टिकल में कितने नंबर चाहिए बताओ, सब इनके हाथ में है। अब चलिए आपको कांग्रेस के हरदा विधायक रामकिशोर दोगने के स्कूल विद्या विजय लेकर के चलते हैं। यहाँ भी हमें ऐसा ही कुछ नज़ारा देखने को मिला। एंड जब भी आइएगा दोबारा एडमिशन के लिए डिसाइड करके आइए, कल्पवृक्ष में एडमिशन ले रहे हैं आप या एलएन में ले रहे हैं? कोशिश तो एलन की है मैडम। एलएन के लिए, क्योंकि हमारे पास अभी सीट अवेलेबिलिटी नहीं तो हमको दोनों जगह से बोला कि हाँ उनका कोटा रहता है कुछ हाँ, यहाँ पे, तो उसमें इसलिए ठीक है। बाकी ये एडमिट कार्ड लेकर आना है आपको। ठीक है मैडम। एग्ज़ाम वगैरह का कैसा क्या रहेगा? और एग्जाम और आपकी जो क्लासेस अटेंडेंस वगैरह रहेगी वो सब हम डमी के लिए मेंटेन करते हैं। उसके अलावा प्रैक्टिकल के लिए आपको बच्चे को भेजना पड़ेगा, प्रैक्टिस के लिए आपको बच्चे को भेजना पड़ेगा। लेकिन वो वहाँ पे सुबह 8 से शाम को 7 बजे तक की हम क्लासेस अटेंड करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। नहीं, आप बोले ना कि वो आना पड़ेगा तो इफ इन केस अगर कुछ स्कूल में इंस्पेक्शन होता है ना, या कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह तो आपको कॉल करके सारी चीज़ें इन्फॉर्म की जाएगी। अब जरा बच्चे को कितने % मिल सकते हैं इसकी जब हमने बात की, तब सुनिए स्कूल ने क्या कहा। ठीक है। प्रॉपर बाकी मैम परसेंटेज वगैरह का कैसा रहेगा? परसेंटेज वगैरह नॉर्मल जो बच्चों का एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम के बिहाफ में परसेंटेज बनते हैं बच्चों नहीं के। वो तो ठीक है मैडम, 75% तो मतलब कम से कम ऐसा होना कोई है। हम वो नहीं देंगे है ना आपको, ये श्योरिटी कि हम 75% आपको देंगे। बाकी बिना उसके तो क्योंकि वो जेई में मैडम सर ऑब्वियसली बच्चा अगर प्रिपरेशन कर रहा है तो वही सब्जेक्ट से रिलेटेड बच्चों के क्वेश्चन आते हैं एंड उसका जो लिखेगा कॉपी में रिजल्ट उसी का। हम आपको ऐसा कुछ अभी से सिक्योरिटी नहीं लगेगी, हम आपको 75% ही देंगे एंड बच्चा इस लेवल का है तभी तो आप उसको जेई की प्रिपरेशन करा रहे नहीं हैं। वो तो ठीक है। अब वो क्या है कि बाकी के 12-13 घंटे वहाँ पड़ेगा राइट सर, आपका कंसर्न सही तो है। इसलिए फिर यहाँ के उसमें तो वो थोड़ा सा अगर उसकी शॉर्टी दें तो फिर मैं कुछ सोच सकता हूँ मैडम, क्योंकि नहीं वो सर, उसकी कोई श्योरिटी नहीं दे सकते। कि बाकी लोग तो हैं मैडम, जैसे यहाँ पे ग्रीनफील्ड वाले हैं। वो 75%। हाँ अब वहाँ तो एलन के बच्चे हैं ना, पूरा बैच है उनका, तो उनका फिक्स है मैम। ओके, हाँ मैं बात करके पूछ के आपको बता दूँगी। हाँ एक बार आप तो देखा आपने, हमने जब 75% की श्योरिटी मांगी तो मैडम अंदर जाकर कंफर्म करने लगी कि क्या हम 75% की श्योरिटी दे सकते हैं। अब चलिए आपको सुनाते हैं कि क्या हमें श्योरिटी मिली है कि बच्चे के 75% नंबर होंगे। बाकी हम ऐसे डिस्क्लोज तो नहीं करते हैं मार्किंग का, बाकी जैसा बच्चे का 10th में जो स्कोर रहता है उसके लिए मैम देखिए अभी भी डमी में ही है वो 9th और 10th। तो जो प्रिया कॉन्वेंट स्कूल है वहाँ तो बात कर रखी है हमने, क्लियर है। अभी उसका 9th में जो है 87% हमने कराया है ना। एग्ज़ाम भी सब कोचिंग पे ही हो गई, वहाँ पे क्लासेस वो जो बुक्स वगैरह सब आ जाती हैं। 10th में जो जैसा स्कोरिंग रहेगा हाँ। बच्चे का उसके ही आसपास रहता है ऑलमोस्ट, बट आई कैन नॉट गिव यू द श्योरिटी फॉर 75%। बच्चा अगर कैपेबल है, सारी चीज़ें अच्छी हैं तो बच्चे 75+ भी जा सकता है। ठीक है मैम। अब आपको मंत्री के करीबी डॉक्टर राजेश मित्तल के स्कूल द न्यू ग्रीनफील्ड पब्लिक एकेडमी लेकर के चलते हैं। एक्चुअली क्या है कि मेरा भांजा है सर, वो 11वीं में है, तो उसको एलन में एडमिशन करा रहे हैं। तो वहाँ पे ये भीपेश जोशी सर मिले थे और वो उसको फिर डमी में कराना है यहाँ पे, तो उन्होंने लिस्ट दी थी, तो लिस्ट में से मैंने कॉल किया था। अच्छा, रौनक सर कौन है? रौनक तो मैं ही हूँ सर। तो अपन चाह रहे हैं, वो डमी में पढ़ रहा है, 9th 10th भी डमी रहा, तो इस साल भी अपन चाह रहे हैं कि वो 11th 12th भी डमी में ही रहे।
क्योंकि यहाँ हम सर सुबह 8 से लेके शाम तक में वो पूरा पढ़ाएंगे, हाँ तो बच्चा कब आएगा स्कूल कैसे? एक्चुअली डमी वाला सिस्टम तो हम फॉलो नहीं करते, थोड़ा सा अलग रहता है हमारा। हाँ, मैं आपको पहले समझाता हूँ मतलब कैसे हम लोग चीज़ों को करते हैं। हाँ चलिए अब ये कौन सा सिस्टम फॉलो करते हैं ये भी जान लेते हैं। इसमें क्या रहता है सर, हम लोग क्या है सिलेबस डिवाइडेशन पॉलिसीज पे काम करते हैं, जिसमें कि कोर सब्जेक्ट जो रहते हैं, आप क्या लेंगे पीसीएम का बच्चा है, PCM का है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स हाँ। ये 3 तो आपको एलएन कवर कराएगा अच्छा ठीक है, पूरी हाँ तरह वो से। तो करा रहे हैं। जो हाँ। एनसीईआरटी का सिलेबस है वो भी, और आईआईटी जेईई की जो भी आपकी प्रिपरेशन है वो भी, 3 सब्जेक्ट की प्रिपरेशन पूरा एलएन कवर कराता है। हाँ हाँ इसके अलावा जो सब्जेक्ट्स बचेंगे वो रहेगा इंग्लिश, एक और रहेगा ऑप्शनल में फिजिकल एजुकेशन और हाँ। प्रैक्टिकल्स। हाँ ये चीजें हम कवर कराएंगे। ठीक है। इसके लिए क्या करते हैं कि मंथली इनकी क्लासेस ऑर्गेनाइज करते हैं, 1 दिन या 2 दिन जब भी बच्चे की डिबैचेस रहती है। वो वीक का वहाँ पे रिलैक्सेशन है, वो मैंने बात कर ली एलन में। हाँ तो वो वीक में 1 दिन। हाँ, तो हमको तो मंथ के अंदर 1 या 2 दिन चाहिए। ठीक है। वो वीक में भले कितना भी रिलैक्सेशन है, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, पर हमको तो मंथ के अंदर 1 दिन या 2 दिन जो बैचेस रहेगी उस दिन बच्चों को यहाँ पे बुलाएंगे। ठीक है। सॉरी, तो उस दिन इसके प्रैक्टिकल करवाएंगे, हाँ। या फिर थ्योरी क्लास लगाएंगे इंग्लिश या पीईटी, ठीक है। और बच्चों को रिलीव कर देंगे। ठीक है। तो सुना आपने, पूरे महीने सिर्फ 1-2 दिन बच्चे को स्कूल भेजना है, बाकी के दिन बच्चा स्कूल आए ना आए इन लोगों को उससे कोई मतलब नहीं। सर 1 दिन महीने के ठीक है सर, फीस का क्या रहेगा? फीस बता देता हूँ सर, है ना, और वो एग्जाम का वहीं हो जाएगी क्या? नहीं एग्जाम आपको यहीं पे देनी रहेगी। वो 2 एग्जाम्स रहेगी 11th क्लास के अंदर, एक होगी हाफ ईयरली एग्जाम, एक होगी एनुअल एग्जाम। लेकिन सर वो पेपर जो रहेंगे उसके लिए तो फिर इतनी लंबी पड़ेगा सर। छुट्टी, नहीं तो रहेगी ना, छुट्टी रहेगी वहाँ पे, या वो छुट्टी करेंगे वो उसमें तो वो तो बोल रहे थे कि हम एडजस्ट कर लेते हैं, उसको हो जाता है। वो तो सर वो एमपी बोर्ड वालों के साथ में उनका सिस्टम करते हैं। हाँ। सीबीएसई के अंदर ऐसा नहीं चलता सर। तो रौनक जी का कहना है कि बच्चा एमपी बोर्ड में पढ़ता है तो कोचिंग वाले सब एडजस्ट कर लेते हैं। सीबीएसई में ऐसा नहीं चलता, क्योंकि सीबीएसई के नियम थोड़े कड़े हैं, इसीलिए इन लोगों को फूंक फूंक कर कदम रखना होता है। द न्यू ग्रीनफील्ड का एमपी बोर्ड स्कूल भी है, जहां ये सारी रिलैक्सेशन दे सकते हैं। वो पूरी तरह से अगर आपका उद्देश्य है तो फिर वो एमपी बोर्ड में आप जाइए। वो आपको तो ऐसा है कि सीधे फिर वो 12th क्लास की बोर्ड एग्जाम देने बच्चा स्कूल जाएगा। हाँ हाँ हाँ। वो फिर वो उद्देश्य आपका गुरु हरकिशन, जैसे एक वो यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल एकेडमी करके। एमपी बोर्ड होगा ना? नहीं वो उनका काम देखते हैं। वहाँ पे चिंकी मैडम है और अपने दीपक गुप्ता सर है ऐसा। वो कल्पवृक्ष के पास में ही ऑफिस है उसका, यूनिवर्सल एकेडमी का। वो उसका अपने गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल का सीबीएसई का काम देखते हैं। अच्छा। हाँ, तो वो तो उनका वो आपका उद्देश्य मेरे को वही दिख रहा है सर पूरी तरह से। सर एक्चुअली कि बच्चा अगर वो गैप ले लेके बार बार आएगा तो फिर वो पढ़ नहीं पाएगा ना। तो बेटर है आप एमपी बोर्ड में जाइए। सीबीएसई तो इंदौर में कोई भी नहीं करेगा। रिलैक्सेशन सीबीएसई स्कूल इंदौर में कोई नहीं देता, एमपी बोर्ड वाले ही दे पाएंगे आप। तो ये अलाउ करेंगे उसमें, इसमें ये उसमें एग्जाम में, कौन सी एलन वाले मेन एग्जाम में और इसमें। इनकी बात तो दोनों बोर्ड की रखें। ठीक है, आप फीस बताइए सर, फीस का कैसा कर सकते हैं? तो शनिवार एमपी बोर्ड में तो आपको रिलैक्स मतलब फीस भी बहुत कम लगेगी। तो अपना तो सीबीएसई है ना? हमारा सीबीएसई है सर, हमारी एमपी बोर्ड ब्रांच भी है, मगर वो है सपना संगीता रोड पर। एमपी बोर्ड चाहिए तो मैं एमपी बोर्ड में भी दे सकता हूँ मेरा, पर ये अपन जो बैठे हैं ये सीबीएसई का स्कूल ब्रांच है हमारी, और एमपी बोर्ड ब्रांच हमारी सपना संगीता रोड। सपना संगीता पे कहाँ पर है सर? विक्रम टावर के ठीक पीछे। लोटस का हाँ, जो लोटस है ना, पर लोटस हाँ। का ठीक सामने जो गली जा रही है ना, वही हाँ। बस वही खत्म होती से राइट में। वो ट्राई उसकी क्या फीस है सर? देखो सर, सीबीएसई 11th क्लास पीसीएम की है 45,000 ये, और प्लस आपके अभी 2500 ये भी लगेंगे इस साल, क्योंकि न्यू एडमिशन है। और वहां पे लगेगी आपकी कुछ 23,000 प्लस ग्राहकता का। कल्पवृक्ष कोचिंग का नाम सुनकर भाई साहब उसकी स्क्रीनशॉट लेने लगे, ताकि बाद में हो सकता है वहां से भी सेटिंग हो सके। कल्पवृक्ष में गया था, कल्पवृक्ष की फीस थोड़ी सी ज्यादा है। हम लोग नहीं देते। हाँ, उनका कुछ अलग उनमें शीट दी है। नहीं, वो शीट से तो मतलब नहीं है, पर कल्पवृक्ष के स्टूडेंट हम इसलिए नहीं देते क्योंकि उनका वो 12 घंटे का सिस्टम चलता है। 13 घंटे का इसमें। हाँ, तो वो क्या रहता है, बैठी ना प्लीज। हाँ,
ये कल्पवृक्ष वालों की है। हाँ, ये कल्पवृक्ष की है, ये सर कल्पवृक्ष। पिक्चर ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल श्योर सर। विद्या विजय के बच्चे जो हैं इधर कल्पवृक्ष में भी जाते हैं और एलएन में भी जाते हैं। एलएन की शीट में भी विद्या विजय है, ये 54 नंबर पे ही है शायद कहीं। अब चलिए आपको लेकर चलते हैं इंदौर के एक और जाने माने स्कूल विद्याश्री एजुकेशन एकेडमी। वो अनअकैडमी गया था तो मेरा भांजा है वो अभी भिंड में है और इंदौर आएगा वो यहाँ एडमिशन के लिए 11वीं में। तो सीबीएसई में कराना है, वो बोल रहे थे कि एमपी बोर्ड में करा लें। तो वो अभी क्या सीबीएसई में ही पढ़ रहा है वो, और 9-10 भी डमी में ही पढ़ा है वहाँ पे। तो हाँ भिंड में, तो इसलिए मैडम। सर देखिए कराने में कोई दिक्कत नहीं है, हम भी बहुत बच्चे ले रहे हैं सीबीएसई में और हमारे पास भी है। हाँ। लेकिन क्या है इस बार सीबीएसई थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया, शुरू से तो उधम मचा। अभी तो पढ़ ही रहा था मैडम 10वीं में, तो अभी तो कोई दिक्कत आई तो नहीं। नियम तो हर साल चेंज होते हैं ना गवर्नमेंट के। अच्छा, आप ले लो, मैं आपको भेज देती हूँ, आप सेटिस्फाई हो। मेरे मतलब देखिए सर अभी हम तो स्कूल वाले हैं, हाँ। मैं आपको दे रही हूँ। और आप एमपी बोर्ड में भी करा सकते हैं और मेरा सीबीएसई भी है। जेई कर रहे हैं। हाँ जेई में एडमिशन। इस पेपर बड़े पड़े हैं सर, हम भी उतने ही ले रहे हैं जितनी अपने को मैं ही नहीं दे रही हूँ। डमी स्कूल के छात्र हैं तो बोर्ड परीक्षा नहीं दे पाएंगे। डमी स्कूलों के 12वीं तक की परीक्षा रोके जाएंगे। ये सब सीबीएसई का आ रहा है, डमी स्कूल वालों की परीक्षा मुश्किल में। तो फिर क्या है सर, ऐसे में थोड़ा सा नहीं, जैसे वहाँ पे भी सीबीएसई स्कूल में छात्रों को बोर्ड परीक्षा से बाहर करेगा। जैसे यहाँ पे 2 दिन जो है वो रहेगा डाउट क्लियरिंग वाला, तो हम ऐसा करेंगे कि दो दिन यहाँ भेज देंगे, है ना। तो कोई दिक्कत थोड़ी, क्योंकि डाउट क्लियरिंग वो वहाँ बैठ के करे या फिर यहाँ बैठ जाए। हाँ यहाँ भले से वो अपना ही पढ़े, नहीं वो सेल्फ स्टडी वाला रहेगा ऐसा। तो लेकिन वो सीबीएसई में ही मैडम आना सर, मैं तो कहाँ हाँ, मेरे को तो सर सीबीएसई में फीस ज्यादा मिलती है, हाँ, तो नुकसान है इधर करने में। तो ये वो आईबीपीएस कहाँ पर है? सामने ही है। अच्छा हाँ, वो आईबीपीएस का ही बता रहे थे, वो आईबीपीएस और एक विद्याश्री एकेडमी का वो दिया। तो मैडम खुद कह रही हैं कि उन्हें तो सीबीएसई में ज्यादा पैसा मिलता है। आप तो सिर्फ इतना बता दीजिए बच्चे को सीबीएसई में पढ़ाना है या फिर एमपी बोर्ड में। अब आपको लेकर चलते हैं सिख समाज के गुरप्रीत सिंह खन्ना के गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल में। चलिए दिखाते हैं यहाँ क्या हुआ। वो तो बच्चे को ही देना है ना 12th। तो उसकी जैसे संडे को छुट्टी रहेगी, तो अगर ये अपनी एग्जाम दी आई तो वो संडे को आके यहाँ लिख देगा। अब कोई दिक्कत नहीं है, हम तो पेपर ही घर दे देते हैं, हम तो बेटा घर से लिख के ले आना, ये गलत है। यहाँ तो अलग ही खेल चल रहा है, ये तो पेपर ही घर बैठकर लिखने की छूट दे देते हैं। इतना ही नहीं, लिस्ट में जितने स्कूल हैं सबका काम यहीं बैठे बैठे हो जाता है। ये बाल निकेतन में तो नहीं जाना, वो तो हम यहाँ से कर लेंगे मैनेज। और वो क्या सारे अभी इंदौर में ये माहौल है, अगर आप जाओगे ना और आपने बोल दिया मेरे बच्चे को डमी चाहिए तो वो आपको बाहर कर देंगे, वो बोल देंगे नहीं। तो बाल निकेतन में तो कोई और मैडम है ना कि वो भी यहीं से हो जाएगा, वो भी यहीं से हो जाएगा। मेरे मतलब ये गुरु हरकिशन, ये जितने लिस्ट में स्कूल है ना उनके सारे सिटी ऑफिस हमने ही ले रखे। हमारा खुद का भी स्कूल है एमपी को, उनका हाँ यहाँ पे ऑफिस है, एक रंजीत हनुमान का ऑफिस है। वो क्या स्कूल्स दूर है ना उनके, तो हमारे यहाँ से बच्चा जाता है उनके स्कूल में, तो सबसे हमारी बातचीत है। तो कोई भी आता है ना तो फिर उनके स्कूल में करते हैं। बाल निकेतन का सपोर्टिव स्कूल है और वो क्या नजर में भी नहीं है किसी के, बोर्ड का कोई अधिकार सीबीएसई है ना, वो सीबीएसई स्कूल है। और वो क्या रेगुलर स्कूल है, वो डमी नहीं लेते हैं वो सब। वो प्रिंसिपल ऐसे है कि वो ले लेंगे, मतलब बोलेंगे तो देते हैं हम लोग उनको बच्चे। एलएन वाले बहुत बच्चा अपना बाल निकेतन, मतलब अभी हमारा एक ही महीने के अंदर 36 बच्चा गया है कोई बाल निकेतन, उस यहीं से एलएन से गया बच्चा। बस ये है कि आपको उसमें दिक्कत नहीं आएगी, स्कूल अच्छा है वो, बाकी सारी चीजें अच्छी है वहाँ के बाल निकेतन की, सपोर्टिव है स्कूल। उसकी फीस भी वही है, उसकी फीस भी 40 पड़ेगी, मतलब 38 फीस है उसका और 2000 उसका एडमिशन है, 40 पूरा कंप्लीट है। ये स्कूल तो बच्चा आए ना आए ये बराबर अटेंडेंस देते हैं, यहाँ तक कि ये लोग तो बोर्ड की ही गलती निकाल रहे हैं। और अपना ऐसा है कि अपना तो डेली अटेंडेंस भी लग रही है बच्चे की, सब कुछ हो रहा है। और वीक में एक बार सैटरडे छुट्टी है तो आप सैटरडे बुला लो बच्चे, हाँ सैटरडे कर लेंगे कि चले जाओ। और बाकी स्कूल अगर आप कहीं पे भी अभी जाओगे ना, आज ही क्योंकि निकला, आज ही वापस से उन्होंने दे दिया
कि परीक्षा नहीं देने देंगे हम कोई भी बच्चे को अगर हमें डमी मिला बच्चा तो। उसमें ना तो स्कूल रिस्पॉन्सिबल है, उसमें ना वो दिक्कत क्या पेरेंट्स की थी? दिक्कत है। दिक्कत क्या थी उसमें? डमी में? हाँ, क्या प्रॉब्लम? दिक्कत ये है कि बच्चे पता नहीं वो बोर्ड वालों को क्या दिक्कत है, बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है कि पढ़ नहीं रहा है बच्चा। अब इधर भी तो पढ़ रहा है बच्चा, और कोचिंग वाले अपना टाइम एग्जाम भी तो दे ही रहे थे। वो तो अभी का क्या एडमिशन का टाइम है ना, तो वो क्या पैसे खाने के लिए करते हैं बोर्ड वाले। सीधी बात ये रहती है, वो कोई भी स्कूल में जाएंगे, छापा मारेंगे, वहाँ से लेंगे 4-5 लाख रुपए, हो गया, बुक वापस आ जाएंगे मार के। लास्ट ईयर भी ऐसे ही यही टाइम पे हुआ था उनका। पर यह है कि इस बार बहुत ज़्यादा ही सख्ती हो गई है, तो हम खुद ही रिस्क नहीं ले रहे। हम बोलते एक दिन तो भेजिए तो बच्चे को, क्योंकि बाय चांस मान लो अधिकारी आ गया बोर्ड का, अभी पास में बच्चा बैठा है, उसने पूछा ये आ रहा है क्या, आ रहा है क्या, तो वो उसको तो पता ही नहीं बच्चा है ही नहीं। तो इसलिए हम इस गेट टुगेदर रखा देते हैं। पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं है उस दिन, आप गेट टुगेदर करो, बच्चा आपसे मिल रहा है, ये आपका पड़ोसी है, आप इसके पास में बैठो, हाँ ये बच्चा रहा। अभी कोई अधिकारी है, उसने पूछा नहीं आकाश आता है, तो बोल रहे हाँ आता है आकाश, आज छुट्टी। तो बच्चे को जिस एक दिन स्कूल बुलाया जाता है वो पढ़ने के लिए नहीं बल्कि ये बताने के लिए बुलाया जाता है कि अपने आसपास के बच्चे को देख ले, ताकि जब कभी चेकिंग टीम स्कूल आए तो बाकी बच्चे ये बता सकें कि हाँ ये छात्र भी यहीं पढ़ता है। अगर किसी स्कूल पर छापा पड़ता भी है तो एलन वाले पैसे देकर मामला सुलझा भी देते हैं। एकदम ही इसलिए बाहर किशन का इसलिए था कि थोड़ा रेपुटेड स्कूल है, मतलब उसका क्या मार्कशीट भले ही रेपुटेड स्कूल है, रैंकर्स इंदौर का बहुत बड़ा स्कूल है, पर लास्ट ईयर उसमें छापा पड़ा, एलन वालों ने पैसे देके सॉर्ट किया उसको मैटर को। क्या होता नहीं तो वो सारे जितने बच्चे थे ना सबकी वैन ले जाते हैं, पैसा नहीं देते। एलन के अलावा अपन कहीं और देख सकते हैं क्या, कोई और कोई एलन के अलावा फिर देखो एक बिल्कुल बहुत कम बच्चे हैं यहाँ पे, एक मेडीमेस है यहाँ पे, वो पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उसमें कम बच्चा, वो 40 बच्चा बैठाते हैं एक ही क्लास में, और उतना ही बच्चा रखते हैं वो कि सबको पढ़ाए। ऐसा नहीं एलन जैसा 70 बच्चा नहीं बैठाएंगे, 100 बच्चे हैं ये बैच में 100 बच्चे होंगे। हाँ, तो स्कूल वालों को डमी के नाम पर डर भी है, लेकिन पैसा कमाने के चक्कर में ये लोग कुछ भी करने को तैयार हैं। अभी स्कूल से ये डमी वाला सीन आपको पता है बहुत चल रहा है मार्केट में, अभी बहुत ज्यादा ही हवा में है। नहीं ये मालूम नहीं मेरे को, तो उसका बहन का फोन आया है कि देखिए डमी का तो ऐसा है कि सब जगह आजकल हो गया, बैन हो गया। इंदौर में बहुत अभी रेस्ट्रिक्शन चल रहे हैं डमी को लेके। ये स्कूल जो बंद हो गए उनकी लिस्ट है। कौन कौन से? ये सब ये दिल्ली में बंद हुए। अच्छा, दिल्ली में बंद हुए। हाँ, तो यहाँ पे भी आने लग गए वो चेकिंग वाले, तो बोले गए डमी का बंद हो गया छापा। वो हर स्कूल्स में आते ही है, मतलब वो लिख के डमी वाला ये मतलब चालू ही है, सब दूर चल ही रहा है। और ये प्रैक्टिकल भी होंगे वो AI से होंगे आजकल पूरे प्रॉपर। देखिए डमी का तो ऐसा है कि आपको तो कहीं बोलना भी नहीं है कि डमी है आपका बच्चा या कुछ है। नहीं वो तो वो कौन बोलेगा, वो थोड़ी कोई बोलता बच्चे है। कभी क्या बोल भी देते हैं, और ये तो फिर स्कूल में वो तो स्कूल जाएगा ही नहीं ना, मतलब स्कूल एक्चुअली में क्या है, उनके यहाँ पर शायद 2 हैं। तो हाँ अभी तो ऐसा चल रहा है कि स्कूल में अभी बहुत चेकिंग वगैरह चल रही है, तो इसमें ये रहेगा कि वीकली आपको बच्चे को 2 दिन तो भेजना पड़ेगा। इतना ही नहीं, अगर आप अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजना चाहते तो एक एप्लीकेशन लिखकर दे दीजिए ताकि स्कूल वालों की टेंशन खत्म हो जाए। वो तो बस आएगी ना उसकी, तो वो एलन वाले बोल रहे थे कि जब एग्जाम वगैरह होती है 3 मंथली 6 मंथली, तो हम एग्जाम आती है, बच्चे यहाँ से बैठ के चले जाते हैं। हाँ। अब देखो ये एलन में जो है ना, अभी एलन की जो लिस्ट है, सबसे पहले तो छापा पड़ता है एलन के ऊपर, लिस्ट में नाम निकलते हैं। ठीक है, होता यही है कि ये जो स्कूल दिए लिस्ट में उसी पे जाती है। हाँ, वो तो 20-22 स्कूल थे। हाँ इतने ही स्कूल है कुछ, उसमें तो जाते हैं वो वहीं में ही है, उसमें देखने के लिए कि यहाँ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये चीज़। तो या तो फिर आप बच्चों को नहीं बिल्कुल ही नहीं भेजना है, तो फिर उसमें तो रिस्क आपका रहेगा, आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी के स्कूल में, कि अगर बाई चांस कुछ होता है तो ये स्कूल भी तो अगर ये 2 दिन वाला है तो एलन वाले अलाउ करेंगे क्या, मतलब उनका फिर कोर्स उसका लफड़ा रहेगा ना? नहीं, जिस दिन हम तो बोलते हैं ना सैटरडे छुट्टी होता है एलन का, तो उस दिन आप बच्चे को भेज दो स्कूल। मंथ में 2 बार भी भेज दिया आपने या 3 बार भी भेज दिया ना बच्चे को, तो वो कवर कर भले या 6 घंटे वीक में, या तो 2 दिन भेज रहे हैं तो 6 अटेंडेंस उसमें उससे थम से तो नहीं लगती ना? अटेंडेंस हमसे लगते हैं, अटेंडेंस तो हम ही लोग लगाते हैं, मतलब रेगुलर ही लगाते हैं। पर ये है कि हम चाहते हैं कि एक बार रिकॉर्डिंग वगैरह होती है ना जो, तो उसमें एक बार बच्चा कैप्चर भी हो जाए, ये बच्चा है आता है स्कूल में। इसलिए हम वो वीक में 2 दिन या 1 दिन 6 घंटे का तो स्कूल रहता है, वीक में 2 घंटे भी आ गया ना, तो हर रोज 2 घंटे भी चला गया यहाँ से इसका फ्री हुआ टाइम, तो भी चला देंगे हम बच्चे का।
बाल निकेतन स्कूल तो इनके मुताबिक काफी सपोर्टिव है, वो तो बच्चों को होमवर्क तक नहीं देता। बाल निकेतन, हाँ देखो आपकी लिस्ट में भी होगा, इसमें दिया होगा लिस्ट में। बाल निकेतन था तो सही। हाँ वो सही स्कूल है, फिर देखा है पर कुछ नहीं। सैटरडे तो ये भी आप ही का है क्या? हाँ मैंने उनका ऑफिस है, मतलब बहुत से स्कूल का ऑफिस दे रखा है हम लोगों का भी एमपी बोर्ड। और अगर बिल्कुल ही नहीं जाना बच्चों कुछ नहीं छोड़ना तो आप उसको एमपी बोर्ड शिफ्ट करवा दो, दिक्कत कुछ भी दिक्कत नहीं है। नहीं एमपी बोर्ड नहीं है, वो सीबीएसई में पढ़ा है वो। हाँ वो ये तो है, तो फिर ये तो रहेगा, ये तो आप बच्चे को स्कूल भेजना तो पड़ेगा, भले ही वीक में एक बार भेजे ना, सैटरडे जैसे छुट्टी होता है। चलो कर लेंगे फिर मैनेज। हाँ हाँ बाल निकेतन हायर सेकेंडरी स्कूल 8वें नंबर पे। हाँ मैडम थी नहीं, हाँ मैम। हाँ नहीं मैडम, ये स्कूल सपोर्टिव भी अगर देखा जाए तो बाल निकेतन, इसमें फिर आप अगर सैटरडे भी अगर बच्चे को आपने भेज दिया ना, मतलब मंथ में 2 बार भी चला गया बच्चा, उसको तो 12 घंटे कवर करने हैं स्कूल के। और कैसे ना तो उसको वहाँ बच्चे को होमवर्क मिलेगा, कॉपीज लिखने को नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा, उसको कुछ नहीं करना, वो जाके अपना इंस्टीट्यूट की पढ़ाई कर सकता है। बस फीस कितनी रहेगी मैडम? बस का तो आप हफ्ते में 1 दिन में रैपिडो करा के 30। तो ये था हमारे इस स्टिंग का दूसरा भाग। कल यानी 11 अप्रैल को हम इसकी तीसरी कड़ी भी लेकर के आएंगे, जहां हम इससे भी बड़ा खुलासा करेंगे। तब तक बने रहिए 10 सूत्र के साथ। इंदौर से 10 सूत्र के लिए विश्वनाथ सिंह की रिपोर्ट। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए 10 सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasootra.com।